नवरात्रि में तो पवन भैया को छोड़ के नहीं बजेगा कोई। दही पाके गहना गुड़िया बेचियाई भोले राजा कि माई के सिंगार में ना कमी कौन खोले राजा। माई के ने उतले बानी ये गाना है जिस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर सरगम आकाश जी हैं और भैया यहाँ पे बैठे हैं और आज इनसे गाने भी सुन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। तो सरगम आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी नेशन में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और भोजपुरी नेशन को देखने वाले सभी को मेरा दिल से प्रणाम है। क्या बात है। अच्छा, जब ये गाना बना रहे थे तो एकदम रोआ नहीं खड़ा हो जा रहा था? इतना प्यारा गाना बनाया एकदम पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए। गाना तो प्यारा है और बात है कि जन रोआ खड़ा हो जाला जब केहू के रोआ खड़ा हो जाला। अगर ऐसा गाना रही, पवन भैया खुद गा रहे थे तो बोल रहे थे कि क्या गाना है। तो थोड़ा सा वो होता है, प्राउड फील होता है कि ना हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा वो अच्छा सबको लग रहा है। क्या अभी जैसा कि पावर स्टार पवन सिंह जी का लगातार गाना देवी गीत आ रहा है नवरात्रि में, तो क्या लगता है पंडाल में इस बार कौन बजेंगे सबसे ज्यादा? भक्ति गीत है तो देखिए नवरात्रि में तो पवन भैया को छोड़ के नहीं बजेगा कोई, सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बजेगा, जिसका गाना अच्छा होगा बजेगा। अभी तो आप बोले पवन सिंह को छोड़ के कोई नहीं बजा, क्योंकि आप गाने बना रहे हैं। बता रहे मैंने क्यों बोला क्योंकि जैसा जैसा गाना भैया ने दिया सारे गाने अच्छे हैं। तो गाना अच्छा है तो जिनका गाना अच्छा रहेगा उन्हीं का ना बजेगा। बात है कि गाना किसी का कहा नहीं बजता कि अभी जैसे कि क्या होता है कि भक्ति का मतलब पवन सिंह ही माने जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए लोग ज्यादातर उन्हीं को बजाते हैं, इधर फिर विष्णु ओझा जी को बजाते हैं, भक्ति भरत शर्मा जी को बजाते हैं, लेकिन भक्ति सम्राट बोला जाता है पवन भैया को। क्या बात है। और ये इन्होंने जो बात कही ये सच में फैक्ट है, क्योंकि भैया अगर आप कहीं भी इस बार रोड पे निकलेंगे तो लगातार जो है इनके गाने, पवन सिंह जी के गाने बजते हुए नजर आते हैं और भी सिंगर्स के गाने लगातार बजते हैं। अब जो सवाल हमारा रहेगा, नेवतले बानी ये गाना गन्नायक फिल्म से आया है। कल ही ये गाना आया है, 1.7 मिलियन व्यूज गया। इतना प्यारा गाना, आपको नहीं लगता है कि इस गाने को थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया जाए तो ये बहुत बड़ा हिट गाना है? पब्लिक से यही कहेंगे कि बस पब्लिक ध्यान दे दे। गाना तो बहुत अच्छा है, सुन के ही कमेंट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कमेंट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सबको दिल से धन्यवाद। आप प्यार दीजिए जम के गाने को। अच्छा, इस बार नवरात्रि में पवन सिंह जी के लिए आपने कितने गाने बनाए? एक बनाए। अच्छा, एक ही, यही जो नेवतले बानी, उसके बाद बस एक बनाए। अच्छा, छठ का कोई प्लानिंग, आगे कोई गाने की तैयारी कर रहे हैं? छठ देखिए, छठ में भैया ज्यादा गाना नहीं गाते हैं, तो अगर भैया बोलेंगे कि तुम भी बनाओ तो बना देंगे हम, बिल्कुल। अच्छा। नहीं तो मेरे से सीनियर भी लोग हैं, बनाएंगे वो। भैया छठ अच्छा होना चाहिए बस। भैया छठ जो गा देते हैं फिर क्या बात है, जोड़े पला है। हाँ, ये सारे गाने सुपर डुपर हिट हैं उनके। सवाल अभी आ रहा है, नवरात्रि का ये गाना लगातार अभी चार गाने रिलीज हो चुके हैं और अभी आपको जानकारी है कि कितने गाने आने वाले इस नवरात्रि में पवन सिंह जी के? टोटल 2 से 3 गाने हैं। 2 से 3 यानी टोटल 6 या 7 गाने इस बार नवरात्रि में है पवन सिंह जी के। कंफर्म नहीं बता सकते हैं, हमें भी नहीं पता है, ठीक ना। कंफर्म नहीं जानते हैं हम, लेकिन है गाने हैं। अच्छा, दूसरा जो सवाल हमारा ये रहेगा कि कुछ फैंस का डिमांड अभी आ रहा है पवन सिंह जी के लिए कि पवन भैया 4 साल से विदाई गीत नहीं गा रहे हैं, कोई माता का विदाई गीत लाइए, क्योंकि उनका विदाई गीत बहुत सारे गाना, हमनी के छोड़ के नगरिया, उनमें कई सारे ऐसे गाने हैं जो हिट हैं। मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है कि विदाई गीत भैया की आवाज में बहुत अच्छा लगता है। लगता क्या है, फैक्ट बात है, सही बात है, और आना भी चाहिए। फैंस का डिमांड है तो आना चाहिए। अच्छा, इस साल क्या लगता है आएगा? बता नहीं सकते, मैंने नहीं बनाया है कोई विदाई गीत नहीं बनाया। अगर कोई बनाए होंगे तो जरूर आएगा। बिल्कुल। विदाई गीत तो लास्ट ही में आता है।
लास्ट में आता है और बवाल कर जाता है। बवाल कर जाता है। फैंस के लिए क्या कहेंगे, उनके चाहने वाले के लिए? आप म्यूजिक बनाया है, किस तरीके से, कितना मेहनत लगता है इस गाना बनाने में? टाइम कितना लगा था आपको? टाइम लगा था थोड़ा सा। और देखिए किसी भी चीज को बेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, और समय ही ना दे तो फिर उस किस काम का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अच्छा समय लगा, फिर भैया को गवा के रात में मिक्स किए, फिर सोए 5 बजे मिक्स करके। 5 बजे तक गाना गवाए हैं, और ये रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हैं। गन्नायक फिल्म पे ये गाना है, बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आप लोग देख सकते हैं। फैन से क्या कहेंगे जाते जाते? बस ऐसे ही प्यार बनौले रही जा, हमके चमकौले रही जा। हमारे पावर स्टार को तो आप लोग प्यार देते ही हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर सरगम आकाश थे, जिन्होंने मैया के नेवतले बानी गाना बनाया है, और ये गाना आपको गन्नायक फिल्म से सुनने को मिलेगा। तो अगर आपको भी ये गाना सुनना है तो जाइए बिना देरी किए हुए गन्नायक फिल्म्स पे और इस गाने को सुनिए और खूब सारा प्यार दीजिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा भोजपुरी नेशन के साथ। मैं हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर, धन्यवाद। मैया के नेवतले बानी, बाकी हाथे से बानी सके, बड़ी दुविधा में पड़ल बानी, केहू मांगलो पर कुछ न देता। लड़की बोलती है देही पाके गहना गुड़िया, सॉरी देही पाके गहना गुड़िया बेची आई भोले राजा, कि माई के सिंगार में ना कमी कौन खोले राजा, कि माई